नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। वर्षों से चर्चा में रहे शिक्षक भर्ती का न्यूज़ आपके सामने आ चुका है और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सर्कुलेट हो गया है। और जब सरकार बनाने से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने 57,000 शिक्षक भर्ती का प्रॉमिस किया था, जो अब मात्र 5,000 शिक्षक भर्ती के रूप में आने वाला है, ऐसा चर्चा चल रहा है। क्या है सच्चाई इसके पीछे? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट हो रहा है, आप सभी के मोबाइल में देख रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय का ये पत्र है, जिसको संशोधित प्रस्ताव के रूप में माना जा रहा है, जो कि 23 जुलाई 2025 का है। और ये जो है, ये सचिव महोदय को, जो कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? संचालनालय के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि संचालनालय जो है यहाँ पे संचालित करती है पूरी स्कूल को। और जो सचिव हैं वो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, तो उनको लिखा गया है। विषय बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कितनी हजार शिक्षक, 5,000 शिक्षकीय पदों पर नवीन भर्ती किए जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। तो अब देख सकते हैं कि संदर्भ जो है यहाँ पे संचालनालय के पत्र क्रमांक ये वाला जो को कोट किया गया है ना। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितने पोस्ट आए हैं। कहा जा रहा है कि भाई साइंस वाले इस बार किसी प्रकार से कोई भी पोस्ट ला पाने में असमर्थ रहे, साइंस की कोई पोस्ट ही नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। फिलहाल घोषणा हुआ है, अभी तक व्यापम या किसी वेबसाइट में पुख्ता सबूत नहीं है कि ये वैकेंसी किसी व्यापम या पीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव के रूप में है। चलिए देख लेते हैं। इसके अनुसार अगर हम माने तो 5 अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट बांटे गए हैं, जिसमें सहायक शिक्षक हैं वो 2,000 पद है। सहायक शिक्षक मतलब असिस्टेंट टीचर, आप समझ लीजिए, असिस्टेंट टीचर समझ लीजिए, जो कि लेवल 6 का पद होता है, जो कि लेवल 6 का पद होता है। लगभग 25,000 इसकी बेसिक होती है और इसका तनख्वाह दोस्तों लगभग 40,000 के आसपास बनता है। उसके बाद सहायक शिक्षक अगेन, लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या है? प्रयोगशाला। इसका आप लोगों को पता है 2018-19 में इसका परीक्षा हुआ था। 2018-19 में परीक्षा हुआ था, जो कि काफी टफ पेपर थे, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ दिया भी है। इसका मात्र और मात्र 200 पोस्ट है, मात्र और मात्र 200 पोस्ट है, मात्र और मात्र 200 पोस्ट है। तो इसमें बिना जो बीएड नहीं किया है और जो डीएड नहीं किया है, दोनों नहीं है, वो विद्यार्थी के लिए काफ़ी पसंदीदा पोस्ट होता है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। लेकिन इस बार मात्र और मात्र 200 पद में संतुष्ट करना होगा। उसके बाद आ गया पद नंबर 3, शिक्षक। तो शिक्षा का इससे पहले संस्कृत का कई वर्षों से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है। कला संकाय, आज तक बहुत वर्ष हो गए, इसका भी कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं था। ठीक है, तो इन विषयों को इस बार जगह दिया गया है। कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत। इसके दोस्तों आप देख सकते हैं 1500 पोस्ट आया है। कितना पोस्ट आया? 1500 पोस्ट आया है। और भाई योग शिक्षक का लंबे समय से मांग थी कि भाई योग शिक्षक की टीचर प्रोवाइड कराया जाए स्कूलों में। और जो योग शिक्षा की डिग्री ली है उन सभी दोस्तों के लिए भी बधाई, क्योंकि 300 पोस्ट आपके सामने इस बार हाजिर है। लेकिन ये भी पोस्ट बहुत कम है, लेकिन जितना है फिलहाल उससे संतुष्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं व्याख्याता, जिसको बोला जाता है लेक्चरर, और ये सबसे टॉप क्लास पद होता है स्कूल शिक्षा विभाग का, जो कि लेवल 9 का पद होता है। और इनका बेसिक जो है 39,000 लगभग होता है, 39,000। और तनख्वाह देखा जाए तो 60 से 65,000 इनका तनख्वाह बनता है दोस्तों, 60 से 65,000 तनख्वाह बनता है। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वेतन के बारे में स्पेसिफिक, है ना, कौन कौन से पद रिलीज हुए हैं, क्या क्या हुआ, इस सभी डिटेल में अभी आपको देने वाला हूँ। तो देख लेते हैं विषय। अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर और कला संकाय। कंप्यूटर का कई वर्षों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था और स्कूलों में कंप्यूटर बांट दिए जाते थे, लेकिन कंप्यूटर का रिक्रूटमेंट, कंप्यूटर टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं होता था। तो इसके 1,000 पोस्ट आप देखने को मिलेगा, 1,000 पोस्ट आने वाला है। और कुल मिला के अगर इसको काउंटिंग करें तो दोस्तों आपके पास है 5,000 पोस्ट। कितना पोस्ट है? बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ क्योंकि बहुत समय बाद आ रहा है। 5,000 पोस्ट। 57,000 शिक्षक से, 57,000 शिक्षक से सीधा कहाँ पे पहुंच गए हो आप लोग? 5,000 शिक्षकों में। चलिए, बहुत इसके पीछे सार्कास्म चल रहा है ना। तो ये पद का सृजन हुआ कैसे, क्या क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, हम देखेंगे 2019 में क्या रहा
और 2023 मेरा क्या रहा। अब 2025 में क्या होने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री ने 5,000 पद आने की घोषणा की थी। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से पढ़ा हुआ है। और 2019 और 2023 में देखो, 2019 में 14,000 लगभग पदों की रिक्रूटमेंट की गई थी, 14,540। और 2023 में 12,449, 12,449 बरो 79, इतने पदों का रिक्रूटमेंट किया गया था 2023 में। ठीक है, वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए जो कि शिक्षा विभाग का क्या है, देखो सहायक शिक्षक है, ये देख लो यहाँ पद का नाम दिया है, फिर कुल स्वीकृत पद दिया है, जो स्वीकृत हुए हैं पद उतना दिया है, सीधी भर्ती हेतु रिक्त पद दिया हुआ है। मतलब इतना पद स्कूल शिक्षा जगत में है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2,180, 2,180 लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी रिक्त है 30,000 लोग, 30,000 लोग रिक्त हैं। मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ 1,70,000 लोग काम कर रहे हैं और 30,000 लोगों की वैकेंसी खाली है, 30,000 वैकेंसी खाली है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अभी युक्तिकरण किया गया, उसके चक्करों में बहुत सारे स्कूलों में जो खाली पद थे ना वो भी कम कर दिया गया है, वो भी कम कर देखें। इसमें सरकार ने अपनी बहुत सूझबूझ और चालाकी दिखाई है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, इसी के बारे में पहले चर्चा करते हैं, जो है उसका इन्फॉर्मेशन पहले जानते हैं। देखो ये हो गया था सहायक शिक्षक का, कुल मिला के 81,000 सहायक शिक्षक स्कूल में होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 81,000 नहीं है और 8,000 वैकेंसी खाली है। कितना वैकेंसी खाली? 8,000। मतलब आप समझ लीजिए मोटा मोटा 60,000 लोग ही काम कर रहे हैं सहायक शिक्षक के रूप में। अब सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात कर लेते हैं। इसमें लगभग पूरे स्कूलों की स्वीकृति पद है लगभग 8,500, 8,500 स्वीकृत होने चाहिए लेकिन मात्र और मात्र 6,500 करीब वैकेंसी, मतलब कहना चाहिए पोस्टिंग है और 1,600 वैकेंसी खाली है इस पद में। 1,600 वैकेंसी, क्या हुआ, ये ज़्यादा पद खाली था, लेकिन अभी जो बीएड डीएड जिन लोगों के पास नहीं था या जो था और उनको बड़े स्कूल में प्रमोट कर दिया गया, उनको जो है इसी पद में समाहित किया गया, युक्तिकरण किया गया है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला वालों को काफी नुकसान हुआ है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी को जानकारी ही नहीं है। तीसरा है शिक्षक के बारे में। शिक्षक के पद 61,000 शिक्षक हैं, पूरे राज्य में 61,000 पोस्ट है, लेकिन अभी भी 4,500 शिक्षक का पद खाली। उसी प्रकार से कृषि शिक्षक बोले 324 स्वीकृत है, जिसका मात्र और मात्र 150 भरा हुआ है और 150 खाली है, 150 पद खाली है। व्याख्याता का देखें तो 48,000 व्याख्याता हैं पूरे देश बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 48,000 व्याख्याता हैं, जिसमें से 5,500 खाली है, 5,500 खाली है। तो इस प्रकार से कुल मिला के अगर देखें तो 30,561, 30,561 वैकेंसी खाली है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ 5,000 पदों के लिए लाया जा रहा है। इसमें यह बताया गया कि प्रयोगशाला में जो इन लोगों का क्या कर दिया गया, युक्तिकरण किया गया, जिसके कारण 2,621 पद जो है प्रयोगशाला के थे, जो 2,621 पद प्रयोगशाला के थे वो समाप्त कर दिया गया। उसके कारण प्रयोगशाला वालों को काफी नुकसान हो रहा है। अब लेते हैं 2019 में क्या हुआ था। 2019 में इन सभी पदों की भर्ती हुई थी। ठीक है, 2019 में इन सभी पदों की भर्ती हुई थी और जो है ये देख लीजिए वैकेंसी किस प्रकार से आए थे। व्याख्याता के जो वैकेंसी था कुल मिला के अलग अलग विषय में थे दोस्तों, 3,177 वैकेंसी था व्याख्याता का। ठीक है, उसी प्रकार से शिक्षक हिंदी माध्यम का 5,400। देखो यहाँ माध्यम हिंदी लिखा है और यहाँ माध्यम अंग्रेजी लिखा है, ये विषय मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ देखो हिंदी विषय नहीं है, हिंदी कोई विषय नहीं है। ठीक है, या संस्कृत कोई विषय नहीं। मैंने बोला ना कि संस्कृत का अभी तक वैकेंसी नहीं आया और हिंदी का नहीं है, यहाँ पे लोग हिंदी नहीं देखोगे। तो व्यायाम का आया था, अंग्रेजी का आया था, जीव विज्ञान का आया था, गणित का आया था, कृषि का आया था। इस प्रकार के शिक्षक के लिए अगर देखा जाए तो 441 पदों की वैकेंसी हुई थी। ठीक है, 2019 की बात कर रहे हैं। अब सहायक शिक्षक में देख लेते हैं, इसमें भी माध्यम है हिंदी और माध्यम है अंग्रेजी, है ना, और माध्यम है अंग्रेजी। तो दो माध्यम है, जिसमें विज्ञान जो है 4,000 पद आए थे और प्रयोगशाला के 1,200 पद आए थे। अभी तो मात्र 200 पोस्ट है, 1,200 के सामने 200 कुछ नहीं है।
1200 के सामने 200 कुछ नहीं है, तो मतलब क्या बोलना चाहिए, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक जो आए थे विज्ञान और कला में, उसमें 153 आए थे, कुल मिला के 306 थे। और अगर महायोग करे सब मिला के वे ये वैकेंसी जोड़ें तो टोटल पोस्ट था 14,580। ये मैंने आपको 2019 का बताया है। अब थोड़ा देख लेते हैं 2023 का। सबसे कम पद आने वाला है, सबसे कम पद आने वाला है, ठीक है। तो देखो 2023 में यही बता रहा है, कुल मिला के 12,489 पद थे, 12,489 पद थे। देखो प्रीवियस 2019 में भी लगभग 14,000 पोस्ट था, ठीक है, इसमें भी लगभग 12,000 पोस्ट। तो भाई अभी क्यों सिर्फ 5,000 पोस्ट दे रहे हो? अभी भी कम से कम 10,000 तो कर सकते हो। इतने बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में, उनको नौकरी कौन देगा? सरकार नहीं देगी तो। इतना पढ़ाई करवा रहे, तैयारी करवा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में ऐसी इंडस्ट्री में ले दे के 7-8 हजार नौकरी में पैसा मिलता है। 7-8 हजार में कैसे गुजारा भत्ता चलेगा? क्या सब लोग बिजनेस कर लेंगे क्या? तो ये सारी चीजें हुई थी। व्याख्याता के रूप में 66, व्याख्याता गणित के रूप में 147, भौतिकी का 219 और शिक्षक का 5,772, सहायक शिक्षक का 6,285, कुल मिला के 12,489 पोस्ट आपको 2023 में देखने को मिले थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बता देता हूँ, जानना जरूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। विभाग द्वारा अब तक सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षक, कला संकाय, हिंदी, संस्कृत के पदों पर भर्ती नहीं की गई थी। मैंने बताया हिंदी संस्कृत पर भर्ती नहीं की गई, इस बार हिंदी संस्कृत के लिए निकाला गया है, ठीक है। अब हायर सेकेंडरी स्कूल में कभी भी कंप्यूटर साइंस के टीचरों की वैकेंसी या भर्ती नहीं की गई थी, पहली बार निकाला गया है, पहली बार निकाला गया है। ये देखोगे आप यहाँ पे, ये कंप्यूटर, और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे संस्कृत, और देखेंगे आप ये हिंदी, कला संकाय, ये पहली बार देखने को मिलेगा। कला संकाय, संस्कृत, कंप्यूटर। देखो एक वीडियो है, मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ, आपको 10 जगह जाके देखने की अलग अलग जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के हम देखते हैं, ये 5,000 वैकेंसी, कुल मिला के कितना वैकेंसी दोस्तों? 5,000 वैकेंसी। आप सभी लोग को, सरकार को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि इतनी कम वैकेंसी क्यों है, इतनी कम वैकेंसी क्यों है। सरकार ऐसे अनुमानित की है कि भाई इनके लिए जो खर्चा है वो 308 करोड़, 308 करोड़ रुपए का खर्चा होगा लगभग। कितना? 308 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हो, मैंने आप लोगों को लेवल बताया, इसको मैं क्रॉप तो नहीं कर सकता, आपको टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। व्याख्याता का जो तनख्वाह होता है दोस्तों, वो लेवल 9 का होता है, और बेसिक होता है 39,100 रुपए, 39,100, है ना। इसको महंगाई भत्ता मिलता है 20,000 रुपए। इसको आदिवासी क्षेत्र में है तो 500 रुपये अलग मिलता है। मकान किराया मिलता है 2,600 रुपया, और अन्य भत्ता मिलता है 600 रुपया। कुल मिला के इनका तनख्वाह बनता है 62,000, इनका तनख्वाह बनता है 62,060 रुपये, 62,060 रुपये, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पेमेंट वाला तनख्वाह होता है। और अगर वार्षिक करे तो 7,44,000 रुपये उनको सालाना मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे पोस्ट का देख लेते हैं, शिक्षक का। तो शिक्षक का होता है लेवल 8 का पोस्ट होता है, ये होते 35,400 वाला, 35,400 वाला। इनका महंगाई भत्ता होता है 18,000 रुपये कुछ, और ये आदिवासी क्षेत्र में भी जो अगर काम करेंगे तो 500 रुपये, किराया इतना, ये अन्य भत्ता इतना, और कुल मिला के उनको तनख्वाह होता है 57,740, 57,440। ये है आपके शिक्षक का। और सहायक शिक्षक का अगर बात करें, सहायक शिक्षक का, तो ये लेवल 6 का पद होता है, 25,300 इसका बेसिक होता है। महंगाई भत्ता इसका होता है 13,409 रुपया, और आदिवासी क्षेत्र में 500 मिलता है। मकान किराया भत्ता 1,771 रुपये मिलेगा, ठीक है, और 600 रुपये उसको अन्य भत्ता मिलेगा। कुल मिला के इनका तनख्वाह बनता है 41,580 रुपये, 41,580 रुपये आपको मिलेगा। लगभग सभी का वैसा ही है ना। और उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो 3 तनख्वाह का ग्रुप है, एक है 62,000 वाला, ठीक है, एक है 62,000 रुपये वाला लगभग, दूसरा है 57,000 रुपये वाला, और तीसरा है 41,000 रुपये वाला लगभग, है ना। ये हो गया सहायक शिक्षक का, ये सहायक शिक्षक का, ये हो गया शिक्षक, और ये हो गया व्याख्याता। देख लो आपको क्या बनना है, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। और साथ ही साथ A1 नौकरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, और लाइक करें अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो बाकी इन्फॉर्मेशन और लाएंगे
बाकी आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। और एक चीज़ और, 5,000 वैकेंसी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी लोग बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में, 5,000 वैकेंसी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार से आप लोग पूछिए और वैकेंसी क्यों नहीं है। इस बार विज्ञान वाले का कोई ठिकाना नहीं है, विज्ञान के कोई शिक्षक ही नहीं है। देखो कि कोई वैकेंसी विज्ञान की नहीं है, इसमें देखो कोई वैकेंसी विज्ञान की नहीं है। विज्ञान वाले क्या करेंगे? विज्ञान वाले क्या करेंगे? ये कला संकाय का है। तो देख लो भाई। चलो आने वाले समय में मैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।